वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की वीडियो में बात करेंगे बार्सिलोना ने भाई कंफर्म कर दिया है लेवेंडोस्की का नेक्स्ट सीजन टिकना। साथ में बात करेंगे कि भाई न्यूकासल के स्टार स्ट्राइकर आइसेक के लिए जा सकती है बार्सिलोना। आई डोंट नो पैसे कहाँ से आएंगे, मगर भाई रूमर तो बहुत तगड़ा आ रहा है। और उसके साथ बात करेंगे भाई बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड। पर्सनली मुझे लगता है कि भाई द टफेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट भाई जो कि बार्सिलोना को मिल सकती थी अमंग द थ्री अपोनेंट्स, वो मिली है। इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा आज कैलकुलेटर लेके बैठना आप लोगों को, थोड़ा सा मैथ्स के साथ मैं नंबर्स दूंगा कि बार्सिलोना भाई पैसा है नहीं है भाई प्लेयर्स के लिए, जो ये बड़े बड़े नाम भाई हमारे साथ जोड़े जा रहे हैं उनके साथ हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। चलो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले लेवेंडोस्की के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, लेवेंडोस्की को कंफर्म कर लिया है बार्सिलोना ने 25-26 सीजन के लिए। और कहीं ना कहीं हमें पता था कि भाई ये कुछ हो सकता है, क्योंकि एक बीच में रूमर भी आ रहा था कि अगर लेवेंडोस्की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनट्स खेल लेते हैं बार्सिलोना के लिए तो उनका ऑटोमेटिकली ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाएगा फॉर 1 more year। मगर फिर बाद में एक और रूमर आया था कि भाई बार्सिलोना के पास भाई कहीं ना कहीं लीवर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, जो कि भाई हम सारे बार्सिलोना फैंस जो कि भाई दिल से चाहते थे कि भाई जिस तरीके से लेवेंडोस्की का स्लंप आ गया है और जिस तरीके से वो भाई उसकी शार्पनेस जो है वो लूज करते जा रहे हैं कि वो कर दे। मगर कहीं ना कहीं दिल से आप भी चाहते हो और मैं भी चाहता हूं भाई लोगों कि जिस तरीके से परफॉर्मेंस लेवेंडोस्की ने इस सीजन में दिखाई है, एटलीस्ट पहले हाफ में दिखाई है, अगर वो उतना भी कर देता है अलोंग विद अ स्टार स्ट्राइकर भाई, तो हम लोगों के लिए भाई बहुत ही अच्छा हो जाएगा नेक्स्ट सीजन। तो यही आई बिलीव सो बार्सिलोना ने सोचा होगा कि मे बी दे आर गोइंग फॉर अ स्ट्राइकर नेक्स्ट सीजन के लिए समर विंडो में। और उसके साथ अगर लेवेंडोस्की अगर रहते हैं तो भाई कंट्रीब्यूशन अपना दे सकते हैं, अपना जो भी नॉलेज है वो दे सकते हैं। हमने देखा है रियल मैड्रिड को स्ट्रगल करते हुए आफ्टर लाइक भाई उनके टोनी क्रूज जब से गए हैं, तो एक्सपीरियंस जब से गया है और वो ट्रांजिशन अच्छे से हो नहीं पा रहा है अभी तक स्ट्रगल कर रही है रियल मैड्रिड। तो शायद से वो चीज़ कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व करी होगी बार्सिलोना के मैनेजमेंट ने या फिर हायर स्टाफ्स ने, और उन्होंने ये डिसाइड किया होगा कि भाई कि जितना भी भाई लेवेंडोस्की अपना इनपुट दे पा रहा है, अगर इतना भी अगर वो नेक्स्ट सीज़न दे दे और उसके साथ एक सेकंड फिडल खेलने वाला स्ट्राइकर मिल जाए, तो भाई बढ़िया हो जाएगा। और उस सेकंड फिडल स्ट्राइकर को इंट्रोड्यूस करने में और टीम का पार्ट बनाने में लेवेंडोस्की विल हेल्प। उसको समझाएगा सिस्टम किस तरीके से चलता है हंसे फ्लिक का और किस तरीके से खेला जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सोच के उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया, क्योंकि बाकी चीज़ें मुझे सेंस में नहीं आ रही कि भाई 37 ईयर ओल्ड बंदे का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का क्या मतलब था। मगर मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ द रीज़न कि भाई वो चाहते हैं कि जो भी सेकेंड स्ट्राइकर आए जिसको बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट सीजन वो हमारा मेन स्ट्राइकर बन जाएगा। मुझे लग रहा है कि पहले 6 महीने में लेवेंडोस्की विल प्ले दिस रोल एज अ स्ट्राइकर, मेन स्ट्राइकर, एंड देन मे बी सेकंड जो भी स्ट्राइकर आते हैं वो खेलेंगे सेकंड हाफ एज अ मेन स्ट्राइकर। और लेवेंडोस्की विल मे बी बस उनको कुछ मिनट्स मिले खेलने के लिए, उसको रिलीव करने के लिए किसी सिचुएशन में जब रिक्वायरमेंट है। ये थॉट्स रहे होंगे, आई डोंट नो भाई, बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर वेरस बात करी जाए जो रूमर्स चल रहे हैं कि भाई आइसेक के साथ बार्सिलोना जा सकती है, सिमिलरली सेस्को के लिए जा सकती है, लुइस डियाज के लिए जा सकती है, तो भाई अभी फिलहाल लेट्स फोकस ऑन स्ट्राइकर। स्ट्राइकर में अगर हम बात करें तो मुझसे आप पर्सनली पूछोगे हु इज़ योर चॉइस, तो मैं कहूँगा कि भाई डेफिनेटली इट्स आइसेक। और अगर देखा जाए तो भाई ऑप्शंस हैं, ग्यूकेरेस भी इसमें है, सेस्को की भी इसमें है। मगर देखो भाई जो बंदा एक बढ़िया लीग में अपने आप को प्रूव कर रहा है, ही इज ओनली आइजैक, मेरे हिसाब से तो वही है भाई। ठीक है, सेस्को आई बिलीव सो ही इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, मगर अगर देयर इज अ बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल उसी के लिए जाओ ना फिर। ठीक है, हमने मिस्टेक्स करी हैं, हमने भाई कई बार ऐसे प्लेयर्स को साइन किया है जो कि नहीं करे हमारे लिए जो वो कर सकते थे, जिस तरीके का वो इनपुट दे सकते थे वो नहीं दे पाए। तो रिस्क लेने की सिचुएशन में बार्सिलोना अभी है नहीं। अगर आप 70-80 मिलियन लगा के, पैसा लगा के अगर आप एक स्ट्राइकर पे जाना चाहते हो या फिर 100 मिलियन लगा के आप एक स्ट्राइकर पे जाना चाहते हो, तो भाई आप एटलीस्ट जो बेट आप ले रहे हो ना उसमें आप 100% श्योर होने चाहिए कि आप किस प्लेयर पे जा रहे हो, क्या वो कैपेबल है, क्या वो खेल सकता है कि नहीं खेल सकता। रियल सोसिएदाद से भाई आइसेक गए थे, उस टाइम पे भी बार्सिलोना ट्रैक कर रही थी कि भाई ले सकते हैं नहीं ले सकते, बट सिचुएशन वाज नॉट दैट गुड।
अब थोड़ा बेटर लग रही है, 1:1 में बार्सिलोना आ चुकी है, मगर भाई स्टिल वी लैक फंड्स भाई, डेफिनेटली हम पे फंड्स नहीं है। तो फंड्स कहाँ से होंगे भाई इकट्ठे? तो मैंने आप लोगों के लिए सामने लेके आ गया हूँ भाई, जो कि सारी की सारी जो बार्सिलोना की 2024-25 सीजन की कमाई है, उसको लेके आ जाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाई प्लेयर सेल से। अगर भाई भाई देखो, सबसे पहले आप लोग भी समझते हो कि क्रिश्चियनसन ही एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि भाई सबसे पहले सेल हो सकते हैं, और वो डेफिनेटली विंटर में जाने वाले थे, उनकी इंजरी नहीं होती तो वो चले जाते। तो दैट मीन्स अब वो समर में जाएंगे ही जाएंगे, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 25 मिलियन यूरोज फॉर क्रिश्चियनसन। मे बी उससे ज़्यादा कमा के दे दे, बट 25 मिलियन यूरोज तो मेरे को लगता है मिल जाएंगे। एंड देन वी विल बी साइनिंग हिज रिप्लेसमेंट। तो भाई जोनाथन टाह से काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है कि भाई उसके साथ लिंकअप आ रहा है, जो कि भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट बाय द एंड ऑफ 2025 सीजन, 2024-25 सीजन विल एंड। तो दैट मीन्स वी विल बी साइनिंग हिम ऑन फ्री। ऑब्वियसली अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके साथ भाई कुछ उनको साइनिंग बोनस देना पड़ेगा, 5 मिलियन का लेट्स सपोज उसको बोनस दे देते हैं, एंड सिमिलर सैलरीज 2.5 करेंटली वो अभी अपना कमा रहे हैं बायन में। तो उसके साथ अगर देखा जाए तो अगर बार्सिलोना में उनका डबल दे देते हैं, 6 के अराउंड 6 मिलियन दे देते हैं, तो क्रिश्चियनसन भी उसी के लगभग कमा रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट उससे थोड़ा सा ज़्यादा कमा रहे हैं। तो मतलब क्रिश्चियनसन और उसकी सैलरी सेम हो सकती है, और उसके साथ हम लोग थोड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं इस डील में। लगभग लगभग 20 मिलियन का हम लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। सिमिलरली सुनने में आ रहा है कि पाब्लो टोरे का भी सेल कर सकते हैं उनको बार्सिलोना, बिकॉज ही इज़ राइट नाउ फोर्थ चॉइस। अगर देखा जाए तो आपका डैनी ऑल्मो, गावी, फर्मिन लोपेज एंड देन पाब्लो टोरे उनकी कैंप पोजीशन में। तो सैड अगेन भाई, बहुत अच्छा टैलेंट मुझे लगता है पर्सनली। तो सेल कर सकते हैं मे बी अराउंड 10 मिलियन। तो हम लोगों को लगभग लगभग 30 मिलियन का प्रॉफिट हो सकता है दो प्लेयर्स की सेल पे, एंड आई डोंट थिंक सो उसके सिवाय कोई और प्लेयर जा रहा है। आंसू फाती अगर चले जाए तो वेल एंड गुड, बट उससे हमें कोई पैसे मिलने वाले नहीं है। उससे बस हमारी वेजेस बचेंगी। तो आई डोंट नो वो उसमें कितना हेल्पफुल होगा, नहीं होगा। बट अगर इफ़ वी टॉक अबाउट भाई, हम लोगों ने बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, अगर देखा जाए तो भाई सुपर कप हमने जीता है, 9.8 मिलियन हमने उससे टोटल कमाई है। 30 प्लस 9.8 मिलियन। उसके सिवाय कोपा डेल रे खेल रहे हैं भाई, उससे कोई खास कमाई होने वाली नहीं है, 1 मिलियन के अराउंड हो जाएगी तो हो जाएगी। तो 39 मान लो, 38 9 और 40 मिलियन के अराउंड अभी तक हमने कोपा डेल रे, प्लेयर सेल और उसके बाद हमने सुपर कप से कमाए हैं। अगर बात करी जाए यूसीएल में, तो अभी तक बार्सिलोना राउंड ऑफ 16 में कंफर्म कर चुकी है, और करेंटली बार्सिलोना के पास 55 मिलियन यूरोज आ गए हैं यूसीएल से। आएंगे ऑब्वियसली इन न्यू सीजन, अभी नहीं, मगर इतना बार्सिलोना ने भाई कमा चुकी है। तो 55 मिलियन कमा चुकी है राउंड ऑफ 16 में। मेरी एक्सपेक्टेशन है सेमीज तक जाने के लिए। अगर आप क्वालिफाई करते हो क्वार्टर फाइनल्स में, यानी कि अब जो भी मैच होगा राउंड ऑफ 16 में बार्सिलोना वो जीत के क्वालिफाई कर जाती है, तो उनको मिलेंगे एक्स्ट्रा 12.5 मिलियन यूरोज। एंड इफ़ यू क्वालिफाई फॉर द सेमीज, जो कि मुझे लग रहा है कि भाई बार्सिलोना सेमीज तक चली जाएगी, यू विल गेट एक्स्ट्रा 15 मिलियन यूरोज। दैट मीन्स यूसीएल से बार्सिलोना के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की 82 मिलियन यूरोज लगभग लगभग कमा सकती है। अगर भाई बार्सिलोना फाइनल्स क्वालिफाई कर जाती है, 18 मिलियन मिल जाती है। अगर भाई बार्सिलोना अगर जीत जाती फाइनल्स में, तो 25 मिलियन यूरोज मिलेंगे। तो दैट मीन्स भाई काफ़ी पैसा है, मगर भाई सेमीफाइनल्स तक ही हम लोग अभी एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं। अगर 82 मिलियन हमें यूसीएल से मिलते हैं, प्लस 40 मिलियन जो हमने अभी पिछला बार डिस्कस किया, तो 120 मिलियन, दैट्स इट। और हमें पता है अभी हमारी सिचुएशन क्या है, हमें एक लेफ्ट विंगर चाहिए, एक हमें भाई स्ट्राइकर चाहिए। मे बी वी कैन साइन आइसेक। सिर्फ आइसेक को साइन करके हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, मगर उसके साथ हमारी जो करंट सीजन की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारी जो, जब हमारी सामने लो ब्लॉक्स वाली टीम बैठती हैं, या फिर बैड सिचुएशन, देखो इस सीज़न में हमारा फॉर्म ख़राब कब रहा? जो दिसंबर, नवंबर, दिसंबर का जो पार्ट था, वो हमारा सबसे वर्स्ट फेज़ था। मगर उस फेज़ में भी भाई हमने चांसेस बनाए हैं। हमारे जो फॉरवर्ड्स हैं उन्होंने चांसेस किल नहीं किए। लेवेंडोस्की ने चांसेस नहीं किल किए, कई बार रफीने ने किए नहीं किए, कई बार लामिन यमाल थोड़ा-सा स्कफ कर दे रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में कोई एक बेटर स्कोरर अगर जॉइन कर लेता है, दैट विल बी गुड। तो दैट मीन्स मेरे हिसाब से अगर 120 मिलियन अगर हम लोग इस सीज़न में कमा लेते हैं, प्लस नाइकी डील से थोड़ा बहुत पैसा आएगा, प्लस नेक्स्ट सीज़न में भाई हमारी जो हमारा कैंप न्यू है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी इनकम, प्रोजेक्टेड इनकम हम दिखा सकते हैं। तो ये लगभग लगभग मुझे लगता है भाई, वेजेस वेजेस सब बढ़ा बुढ़ा के भाई मेरे को लगता है कि आईसेक की डील हो सकती है। होती है नहीं होती वो आई डोंट नो, मगर भाई उसके साथ हम लोग एक बहुत ही बड़ी
चीज़ मिस कर देंगे जो कि है लेफ्ट विंगर की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मिस कर देंगे। बट ऐसे एक डील मुझे होती हुई दिख रही है अगर सब कुछ सही चलता है तो। अब बात कर लेते हैं भाई एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। भाई 3 महीने में 3 बार खेलने वाली बार्सिलोना एथलेटिको मैड्रिड से। फ़रवरी 26 तारीख को भाई कोपा डेल रे का पहला मैच होगा। उसके बाद हमें मार्च में भी खेलना है अभी ला लीगा के मैच, और फिर उसके बाद अप्रैल में भाई फिर से हमें कोपा डेल रे का नेक्स्ट लेग खेलना पड़ेगा। अच्छी बात ये है कि बार्सिलोना का पहला मैच अभी होम पे ही है, तो फुल सपोर्ट मिलेगा। एट द सेम टाइम भाई पिछला गेम हमने भाई हारा था अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, मगर वो टाइम थोड़ा-सा दूसरा था। भाई हम लोग उस बैड फेज़ से गुज़र रहे थे, एंड जिसने भी वो गेम देखा लगभग सभी ने यही कहा कि 80-85 मिनट तक तो भाई बार्सिलोना वाज़ द बेस्ट टीम। चांसेस दबा के क्रिएट कर रही थी और चांस क्रिएट कन्वर्ट नहीं कर पा रही थी। मगर अब अगर आप देखो वो सिचुएशन थोड़ा-सा डिफरेंट हो गई है। वी हैव अ न्यू गोल स्कोरर इन आवर टीम जो कि है फर्मीन लोपेज़। भाई बहुत सारी सिचुएशन में जाने से पहले, बुरी सिचुएशन में जाने से पहले फर्मीन लोपेज़ ने हमको बाहर निकाल दिया है। एंड आई बिलीव कि भाई हमारे पास जितने भी अभी ऑप्शंस हैं जो कि गोल स्कोर कर सकते हैं, बीट रफीनिया, बीट यमाल, बीट लेवेंडोस्की, फरान टोरेस, अ, डैनी ओल्मो, फर्मीन लोपेज़ एज़ आई सेड। और उसके बाद अगर बात करी जाए कि अगर लो ब्लॉक में बैठते हैं तो भाई हमारे पास अरोहो है, हमारे पास अगर देखा जाए तो भाई एरिक ग्रासिया भी है जो कि हेडर्स में अच्छे हैं काफ़ी। पिछली बार जिस तरीके से बार्सिलोना हारी है आई डोंट थिंक सो कि हारेगी। मुझे लगता है दोनों ही लेग्स में बार्सिलोना काफ़ी अच्छा कर सकती है और जीत भी सकती है, दोनों लेग्स इनफैक्ट जीत सकती है, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। और भाई यही लग रहा है भाई अभी तो ऊपर-ऊपर से देख के बहुत ज़्यादा डिफरेंस है एक्चुअली। जो अप्रैल में जो मैच खेला जाएगा भाई आप क्या कह सकते हो भाई उस टाइम के लिए? मे बी कोई इंजरीज़ आ जाए, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए दोनों टीम में से किसी में भी कि भाई बिल्कुल ही अपोज़िट चले जाए हमारा जो अभी का प्रेडिक्शन है। मगर भाई अभी-अभी का जो 26th को जो होने वाला है मैच, आई एम प्रेडिक्टिंग कि बार्सिलोना जीतेगी और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। डेफ़िनिटली मुझे लग रहा है कि 4-1 से ऐसा कुछ जीतने वाली है अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि क्या बार्सिलोना 120 मिलियन अगर कमा लेती तो आइज़ैक न्यूटन को साइन कर सकती क्या? कर सकती तो प्लीज़ कमेंट में बताइए ज़रूर। मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।